पूरा हाँ, ये नेपाल इन्हीं बीमारियों को हटाने के लिए हो रहा है। पाकिस्तान में भी वो कमोबेश वो का वही हो रहा है। तो यहाँ भारत में मौजूदा सरकार उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। तो ये वार्निंग के तौर पे भी देखना चाहिए कि ये दूसरों से समझ जाए कि कभी ऐसा माहौल बने कि आप इस तरह से कर रहे हैं। और डीप स्टेट को हम बहुत मजबूत हैं, हमारा डीएनए डेमोक्रेटिक है कि जब भी बदलना होता है तो हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से बदलते दो हैं। और बातें ना, एक ही मतलब अगर बीमारी फैलने में टाइम नहीं लगता है। अगर आपके सामने ऐसा कोई मोर्चा आ जाता है, कोई ऐसा मौका है, तो एक तो आप उससे टैकल कैसे करते हैं? हाँ। किसान आंदोलन में बहुत दिल्ली घिरी हुई थी, 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर घिरे हुए थे, लेकिन कोई फोर्स यूज नहीं की जी। साफ निर्देश थे, लाल किले पर चले गए थे प्रदर्शनकारी, बात नहीं थी, लाठी भी नहीं चलाई थी सरकार की तरफ से, वो बड़ा रिस्ट्रेंट था। बिल्कुल, तो ये भी एक तरीका है हैंडल करने का। यहां पर एक दिन में 15 लोग मर गए, और ये भी बच्चे ही हैं, बहुत छोटी उम्र के लड़के लड़कियां हैं। 15 लोग एक दिन में मर गए, लोगों का गुस्सा और टूट गया है। और दूसरा, आपकी सरकार अगर पहले ही क्रेडिबिलिटी कम रखती है, विश्वसनीयता है ही नहीं, तो फिर जल्दी आग पकड़ती है। भारत में इस वक्त जो सत्ता में हैं प्रधानमंत्री, उनकी सरकार, उनकी उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, इसलिए आरोप चिपकते नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार जनता के साथ संवाद करते रहते हैं। आप मन की बात देखिए, हर महीने आप प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं। जनता के लिए कितनी सुविधा दी जा सकती है, सरकार लगातार वो देती जा रही है। और मुझे लग रहा है कि 2014 के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जो परफॉर्मेंस रहा है, देश की जनता का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एक विश्वास और आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ी है उसके बाद से। और वहीं आप अगर पड़ोसी देशों की हालत देखेंगे तो किस तरीके से वहाँ राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे, किस तरीके से भ्रष्टाचार। आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, हम प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे थे, उन्हीं की तस्वीरें आ रही हैं। वो इस वक्त हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। इस बार के इस मानसून के सीजन में, बारिश के मौसम में हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त तबाही मची है, खासकर हिमाचल। वैसे तो पूरे उत्तर भारत में बाढ़ बारिश का कहर रहा है, गुजरात तक इसका असर देखने को मिला, पंजाब डूबा, कई जिले डूब गए, हरियाणा में बहुत विपदा आई हुई है, दिल्ली में इलाके जमुना के बेल्ट वाले इलाकों में से हजारों लोगों को हटाना पड़ा है। लेकिन हिमाचल में तो त्रासदी ही हुई है इस बार, और वो इस वक्त एक हवाई सर्वे कर रहे हैं। पंजाब में भी जाएंगे, गुरदासपुर जाएंगे जी। और राहुल जी हमें बताते रहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार कैसा कहर टूटा। बिल्कुल, वहाँ पे देखिए, एक तो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे सड़कें मुश्किल से बनती हैं, और वो सड़कें जब बह जाती हैं तो और दिक्कत होती है। और वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो सड़क मार्ग से ही ज़्यादा कनेक्टिविटी है, और रेल मार्ग जो वहाँ के ट्राइबल इलाके हैं वहाँ पे बिल्कुल भी रेल मार्ग नहीं है। और दूसरा जो हवाई मार्ग है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि वहाँ मौसम ऐसा रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप हर जगह नहीं, हर जगह आप जा सकते हैं। और ऐसे में हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे वैसे भी एक छोटी स्टेट है और उसका बजट भी उतना ही छोटा है, और वहाँ पानी देखिए साहब। और ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं होती है, और उसके जो मैदानी इलाके हैं, कांगड़ा, ऊना, मंडी, ये सारे जो इलाके हैं, ये सारे एग्रीकल्चर लैंड भी है, और वहाँ पे जब तबाही होती है तो बहुत सारे किसानों को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे किसान जो हैं वो उनको दिक्कत आती है। और जो पहाड़ी ऊपर के इलाके हैं वहाँ पे सेब की फसलें इस वक्त जो है अटकी हुई हैं, वो ट्रक जो है आगे नहीं जा पा रहे, तो वहाँ पर जो किसानों को नुकसान हो रहा है वो भी बहुत बड़ा नुकसान। और प्रधानमंत्री तो जब एससीओ समिट से लौटे थे, उसी शाम मेरे ख्याल में उन्होंने पहले भगवंत मान से बात की थी, क्योंकि पंजाब में बहुत बुरा हाल है इस वक्त। अब वो इसके बाद पंजाब भी जाएंगे, तो ये तो एक साझा ही एफर्ट होना पड़ेगा राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का। इस बार बहुत हैंड होल्डिंग की जरूरत है इन राज्यों की। देखिए, प्रधानमंत्री ने सुबह वोटिंग के उपराष्ट्रपति चुनाव में तुरंत बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करने निकल गए। राहुल गांधी भी बिहार यात्रा के बाद पंजाब जा सकते थे ना। पंजाब में तो भाई उनको इतना समर्थन दिया, लोकसभा में इनकी सीटें आई है, सरकार में रहे। राहुल गांधी बिहार से लौटते पंजाब चले जाते, हिमाचल में तो उनकी सरकार है, सुक्खू तो उन्हीं के मुख्यमंत्री है ना, तो वो हिमाचल जाके हालचाल पूछते। हिमाचल के लिए क्या सुविधा चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगते और बताते कि भाई हिमाचल में, पंजाब में आया है, इसमें हम विपक्ष क्या मदद कर सकता है और क्या हम चाहते हैं आपको लेकर। तो राहुल गांधी दौरा कर सकते थे, राजस्थान वो जा सकते थे। आप मलेशिया चले जाते हो आने के बाद और बाढ़ प्रभावित का चिंता नहीं करते हो। मुझे लग रहा बता दें कि नेता और नेता के अंदर फर्क दिखता है कि कौन नेता कितनी कर रहा है। प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री पूरे देश की चिंता करेंगे, लेकिन आप भी तो विपक्ष के नेता हो, और पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी कोई बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं है। देखिए, ये प्रधानमंत्री का काम है, हमको ऐसे कहना चाहिए। नहीं, जैसे किसी मुख्यमंत्री का काम है, उसकी जिम्मेदारी है, ये देश के प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी। मैं आप ही की बात पर आगे बात कर रहा हूं, लेकिन जो अदरवाइज जो इस सरकार में नहीं है उसका भी कोई रोल हो सकता है ना। जैसे बीजेपी कहा जाता है, हिमाचल में ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी को और कृषि मंत्री को आपने देखा था, शिवराज सिंह चौहान को घुटनों घुटनों तक पानी में खेत में खड़े हुए थे। सीधा डायरेक्शन है कि
अगर पॉलिटिकल भी कह लें कि आपकी इसमें आपकी पॉलिटिक्स ही है इसमें कि भाई इस प्रदेश में आपको जन समर्थन कम मिलता है, वो इस वक्त परेशानी में है, जी जान से जुड़ जाओ। बिल्कुल। कि उन लोगों को याद रहे कि हम जब पर मुझे परेशान थे तो लगता है ये कि लोग हमारे साथ खड़े थे। मुझे ये लगता है कि निर्देश जैसे दिया गया। हिमाचल है, हिमाचल, पंजाब दोनों में ही- हिमाचल में जो है इस वक्त राजस्व घाटा अनुदान जो है उसकी किस्त जानी है, मेरे ख्याल से केंद्र को देनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो है वो सैलरी का संकट उभरा हुआ मैं है। कह रहा था जो तो वो मेरे बात ख्याल कर से रहे थे ना ये राहुल सारी- गांधी वाली, हाँ। बिल्कुल। आप कोई ना कोई रोल प्ले कर सकते कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। और सरकार, हिमाचल तो आपकी सरकार है, आप क्या गए अपने मुख्यमंत्री से मिलने, प्रभावित क्षेत्रों का आपने दौरा किया, क्या आप पंजाब में गए? पंजाब में आप सरकार में रहे हो और आप तो कह रहे हो कि अगली बार हम सत्ता बनाने वाले, चुनाव के बाद वहां भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं है, तो आप पंजाब में अंदर चले जाते हैं। तो विपक्ष के नेता के रूप में, एक राष्ट्र के नेता के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में आपको राहुल गांधी को जाना चाहिए था। सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आपको वहां पर भेजना चाहिए था। क्या कर्नाटका ने कोई मदद भेजी कि अपने सारे विधायकों की और सांसदों की 1 महीने की सैलरी अब हिमाचल सरकार को देते हैं? क्या 99 सांसद है राहुल गांधी के कांग्रेस के, क्या 99 सांसदों ने अपने 1 महीने की तनख्वाह चाहे तो वो दे सकते हैं? हरियाणा भाई, की सरकार दे रही है तो मतलब बिल्कुल आप देते ना अपनी सैलरी 1 महीने की कि भाई अब हिमाचल सरकार को दे रहे हैं, वहां पर हमारी सरकार है, तो आप मदद कीजिए। आपसे भी यह कहना है कि प्रधानमंत्री से वो उम्मीद करते हैं, प्रधानमंत्री तो करेंगे जो करना है, लेकिन आपकी क्या भूमिका, इसी समय तो जनता देखती है कि आपदा में आप कितने जनता के साथ आ रहे हो। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी उसमें पूरी तरीके से फेल हो गए। आप विदेश चले जाते हो, कोई मीटिंग और समझ में आता है, कोई मीटिंग नहीं है, कुछ नहीं, आप विदेश चले गए, आज आप वोटिंग करने जरूर आ गए हो, उसके बाद अभी भी समय है कि राहुल गांधी चले जाए वहां पर। तो मुझे नहीं लगता कि इसके राहुल बाद गांधी फिर अजीब बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के लोग फिर कहते हैं कि भाई मीडिया हमेशा नेगेटिव लाइट पे दिखाता है हमको। एक बड़ी खबर नेपाल से आ रही है, इसकी बात हम लोग पहले कर ले। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हम लगातार ये बात कर रहे थे कितनी देर आखिर वो जो होकर ही रहने वाला है उसे टाल सकते हैं, तो अब उनको लगा कि हालात बहुत खराब हो जाएंगे, उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा है। अब उम्मीद करते हैं कि यह आंदोलन भी शांत होगा, नहीं तो जिस तरीके से नेता मंत्री सब निशाने पर हैं इस भीड़ के, कोई जगह सेफ नहीं है उनके लिए। अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो गया है, ये बहुत बड़ी खबर है, ये इन प्रदर्शनकारियों की पहली मांग है। और इसमें भी कहा गया है कि वहां के आर्मी के चीफ ने ओली को इस्तीफा देने को कहा, सेना ने मजबूर किया है, सेना ने कहा है कि आप इस्तीफा दें। तो ये भी बड़ी बात होगी, एक बार ये पुष्टि हो जाए इस बात की तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन आखिरकार केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया। अब देखिए आगे क्या होता है, कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, कोई किसी व्यक्ति को तुरंत इंटरिम चार्ज दे दिया जाता है, या फिर जल्द चुनाव होंगे नेपाल में। सारी सूरतें इस वक्त खुली हुई हैं त्रिपाठी जी।